Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम PF एयरमैन इंग्लिश MCQs के पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में 100% कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट MCQs है ब्लैंक बुक इज मेड ऑफ पेपर। अब यहाँ पर हमने चूज करना है करेक्ट आर्टिकल को। आर्टिकल में आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारे पास टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आर्टिकल द आता है। अगर हमने किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज करना हो तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास दो आर्टिकल्स आते हैं, ए और एन, जिसे हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो है बुक, जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। अब अगर आप सेंटेंस पर फोकस करो तो हमारे पास किसी भी बुक की बात की जा रही है, किसी पार्टिकुलर बुक की बात नहीं की जा रही। अगर मैं कहूँ रेन एंड मार्टन बुक तो फिर मैं वहाँ आर्टिकल द का यूज़ करता, लेकिन चूंकि यहाँ पर किसी राइटर का नाम नहीं मेंशन किया गया, किसी खास बुक की बात नहीं की जा रही, तो इसलिए या हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे या आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। अब जब हम बुक को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अ बुक इज मेड ऑफ पेपर। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा द रिसीव्ड ब्लैंक एनोनिमस लेटर। ये द नहीं है, ये बेसिकली दे रिसीव्ड ब्लैंक एनोनिमस लेटर। अब यह हमारा जो नाउन है वो है लेटर, लेकिन लेटर से पहले हमारे पास एडजेक्टिव आया वाई जो है एनोनिमस। मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि जब भी नाउन से पहले हमारे पास एडजेक्टिव आएगा तो वहाँ पर जो हमने आर्टिकल चूज़ करना है नाउन के लिए वो ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव होगा। अब जब आप लोग एनोनिमस को प्रोनाउंसिएट करते हो तो हमारे पास एक वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है और वोवल साउंड के साथ हम हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। So they received an anonymous letter. Excuse नंबर 3 है हमारा एंटोनिम ऑफ sartorial is। देखिए स्टूडेंट, sartorial ऐसे हम सिंपली फैशनी भी कह सकते हैं, यानी वो चीज़ जो वक्त के साथ साथ हो, अप टू डेट हो, या ऐसे हम दर्जी के मुताबिक भी कहते हैं। और इधर इसका हमारे पास जो एंटोनिम है वो है होमस्पन। होमस्पन मीन हमारे पास कदीम चीज़ या दर्जी के सलाई के अन मुताबिक, यानी उसके मुताबिक ना हो। अगर मैं आपको सर्टोरियल का एक और एंटोनिम्स बताऊं तो उसमें अनस्टाइलिश शामिल है। इस तरह सर्टोरियल के हमारे पास जो सिनोनिम्स है उसमें स्टाइलिश, एलिजेंट एंड शार्प शामिल हैं। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा एंड इज़ अ ब्लैंक। अगर आपने मेरे इंग्लिश का प्रीवियस पार्ट देखा हो तो उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई ना कोई MCQs डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर बात हो रही है एंड की, और आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि एंड हमारे पास क्या है, ये एक कॉन्जंक्शन है। कॉन्जंक्शन होता क्या है, हमारे पास सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस या एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट है। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, मी एंड माई ब्रदर, तो मैं और मेरा भाई, ये और उसमें क्या है, ये एक कंजंक्शन है। एक्सक्यूज मी 5 है हमारा द चेयर इज मेड ब्लैंक वुड। अब यहाँ पर हमने चूज करना है प्रीपोजिशन को। अब मेड के बाद स्टूडेंट्स आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमारे पास फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन द चेयर इज मेड ऑफ वुड। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा दे ब्लैंक हार्ड ऑल डे। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है और ये हमारे पास प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को बनाने का जो फॉर्मूला है वो साइड पर लिखा हुआ भी आ जाएगा। उसमें हम करते क्या, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम सब्जेक्ट लगाएंगे
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा दे वर्क हार्ड ऑल द डे। एमसीक्यू नंबर 7 है हमारा, शी इज़ ब्लैंक फॉर लंदन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप फोकस करो तो अगर हम नॉर्मली करते क्या है, इसमें प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं शी इज़ लीविंग ब्लैंक लंदन, और नीचे हमें ऑप्शन दिए होते हैं कि इसमें प्रीपोजिशन यूज़ करें। तो ये तो क्वेश्चन है, आपने अपने माइंड से सॉल्व करना है, ठीक है। टेंस में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि सुन यहाँ पर टाइम मेरे पास कम होता है, अगर मैं टेंस पढ़ाने लग जाऊँ तो इस पर काफ़ी टाइम लगने लग जाएगा। तो आपने सिंपली इसको प्रीपोजिशन में कन्वर्ट करना है। जिस तरह हम कहते हैं ना शी इज़ लिविंग ब्लैंक लंदन, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। तो बिकॉज ऑफ देट यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन शी इज़ लिविंग फॉर लंदन। नंबर 8 है हमारा सैनोनिम ऑफ स्टेल। सैनोनिम मीन मुतरादिफ अल्फाज जो कहने में तो डिफरेंट हो लेकिन उसकी मीनिंग सेम होती है। स्टिल हम कहते हैं किसी चीज़ का साकिन होना, यानी एक चीज़ अपने जगह को तब्दील ही नहीं कर रही। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन मोशनलेस। मोशनलेस और स्टिल दोनों की मीनिंग हमारे पास सेम है। मजीद अगर मैं आप लोगों को स्टिल के सिनोनिम्स बताऊं तो उसमें अनमूविंग, स्टेबल एंड स्टैटिक शामिल हैं। एक्सक्यूज में 9 है हमारा, ही राइट्स अ लेटर। अभी हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसको हमने इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। यानी हमारे पास हमने सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ही है इससे पहले हम डज लगा लेंगे, तो ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा डज ही राइट्स अ लेटर। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, और इसके लास्ट में आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शी ड्राइव्स अ कार। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स अगेन जो है इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है, और ये आप लोगों का हो गया होमवर्क। बहुत ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है। आपने करना क्या है, जुमला पूरा बनाना है कि शी ड्राइव्स अ कार के साथ जो है हम क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव बने, और सेंटेंस के लास्ट में आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन लाजमी से लगाना है, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो पुट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू ब्लैंक द सॉइल। अभी हमारे पास बेसिकली इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। हम फर्टिलाइजर ज़मीन को क्यों देते हैं, हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स हम जब फसल उगाते हैं तो उससे पहले भी हम ज़मीन को फर्टिलाइजर देते हैं, और बाद में भी हम फसल को फर्टिलाइजर्स देते हैं। तो अब इस फर्टिलाइजर्स की रीज़न क्या है, हम ज़मीन को फर्टिलाइजर देते ही क्यों हैं। तो इसका हमारे पास जो बेसिकली रीज़न है वो टू एनरिच द सॉइल्स। बेसिकली जो हमारे पास सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, या तो हम सॉइल को ह्यूमस देते हैं, ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स देते हैं, केमिकल्स जिसमें NPK यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम और हमारे पास फास्फोरस की जो कंसंट्रेशन हो बहुत ज़्यादा होती है। सिंपली हम क्या यूज़ करते हैं, NPK। तो इसका मेन रीज़न क्या है, वो है टू एनरिच द सॉइल। 12 है हमारा, दिस जार कंटेंस 1 ब्लैंक ऑफ हनी। अब बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर मेजरमेंट के कुछ यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं। जिस तरह अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसे हम नॉर्मली लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। ऑल नॉट ऑल द लिक्विड बट स्पेसिफिकली सम ऑफ देम लाइक वाटर एंड मिल्क। अगर हम हनी की बात करें तो उसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर हमने किसी चीज़ की कटिंग करनी हो, मुझे रूप चाहिए, रोप, ठीक है, यानी रस्सी, तो उसे हम मीटर में मेजर करते हैं। किलोमीटर हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है हनी की, तो हम कहेंगे दिस जार कंटेन्स 1 किलोग्राम ऑफ हनी। एक्सक्यूज मी 13 है हमारा, चूज द सॉटेबल वर्ड। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, हमारे पास जो दो ब्लैंक्स है इसमें हमने स्पेलिंग जो है कंप्लीट करना है। ये बेसिकली मॉस्कीटो की स्पेलिंग है, तो फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा एस और सेकंड में आ जाएगा यू। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नंबर 14 है हमारा, चूज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव मीन्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आएंगे, नाउन के बाद भी आ सकते हैं, जो हमें नाउन के बारे में मजीद बताते हैं, जिस तरह कलर, साइज, उसका ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो है द रेड बॉल्स आर ग्रेटर इन नंबर। अब अगर यहाँ पर हम फोकस करें तो बाल तो आया हुआ है जो हमारे पास नाउन है, लेकिन उससे पहले रेड भी आया हुआ है, तो रेड भी हमारे पास बेसिकली एक एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि उसका कलर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड भी सही है। ग्रेटर इन नंबर, बॉल्स तो हैं लेकिन उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेटर और रेड ये दोनों हमारे पास यहाँ क्या है, एडजेक्टिव हैं।
एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा चूज करेक्ट स्पेलिंग। अभी हमारे पास बेसिकली लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यानी LIEUTENANT। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंग्लिश के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।